प्रिय छात्राः नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर रमनदीप शर्मा, संस्कृत गुरु 24 यूट्यूब चैनल मध्ये भवतां स्वागतम्। सप्तमी कक्षायाः पाठ्यपुस्तक रुचिरा द्वितीयो भागः, उसका जो चतुर्थ पाठ है उसका नाम है हास्य बाल कवि सम्मेलनम, जिसका हमने एक गद्यांश का पाठन अपनी पिछली वीडियो में किया था और आज हम करेंगे उसके शेष भाग का पाठन अर्थात द्वितीय गद्य का पाठन। तो आइए करते हैं प्रारंभ। अधुना कालांतकः कवि आगच्छति। कः आगच्छति? कालांतकः। अग्रिमः कवि अस्ति कालांतकः। स वदति, अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परन्तु न ते मादृशाः कुशलाः जनसंख्या निवारणे। ममापि काव्यम् इदं शृण्वन्तु भवन्तः। कालांतकः कवि वदति, अरे वैद्यास्तु सर्वत्र। अरे अरे क्या है? संबोधन है। वैद्यास्तु सर्वत्र, वैद्यास्तु सर्वत्र, वैद्य तो सब जगह है, परंतु न ते मादृशाः, परंतु वह मेरे जैसे कुशल नहीं हो सकते। मादृशाः कुशला, मेरे जैसे कुशल नहीं हो सकते जनसंख्या निवारण में। किसमें? जनसंख्या निवारणे। कालांतक हास्य सम्मेलन को आगे बढ़ाता हुआ कहता है कि अरे बहुत सारे वैद्य हैं, परंतु मादृशाः, मेरे जैसे कुशलाः वैद्याः न भवितुम् अर्हन्ति, मेरे जैसे वैद्य नहीं हो सकते जनसंख्या निवारण में, जनसंख्या को कम करने वाले। ममापि काव्यम इदं शृण्वन्तु भवन्तः, मेरा भी जो पंक्तियां, मेरी भी जो पंक्तियां हैं उनको सुनिए ध्यान से आप लोग। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा, चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयमागतः। नाहं गतो न मे भ्राता, नाहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम्। तो सर्वे पुनः हंसन्ति। तो इन पंक्तियों को सुनकर लोग फिर जोर जोर से हंसते हैं। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा, चिता को जलती हुई देखकर वैद्यो विस्मयम् आगतः, वैद्य जो था वो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। विस्मयम् आगतः, वो बड़े आश्चर्य से भर गया। क्या बोला? न अहम गतो न मे भ्राता, न तो यह मेरा काम है ना ही ये मेरे भाई का काम है, तो फिर ये किसके हाथ की सफाई है? हस्तलाघवम, किसके हाथ की सफाई है? सफाई है या चतुराई है? तो एतत् वचनम श्रुत्वा, यह वचन को सुनकर, इस वचन को सुनकर सभी पुनः जोर जोर से हंसने लगते हैं। उसके बाद तुंदिलः, अग्रिमः कवि अस्ति अस्माकं तुंदिलः। तुंदिलः किं वदति? तुन्दस्य उपरि हस्तम् आवर्तयन्, तुंद नाम अस्माकं यत् पेट भवति तत्र तुन्दस्य उपरि हस्तम् आवर्तयन्, ऊपर हाथ को आवर्तयन्, घुमाता हुआ तुंदिल बोला। तुंदिल कवि बोला। क्या कहता है वो? तुंदिलोहम भो, तुंदिलोहम ममापि इदम काव्यम श्रूयताम, ममापि मेरे भी, इदम काव्यम इस काव्य को, श्रूयताम सुनिए, जीवने धार्यताम च, और जीवन में धारण भी कर लीजिए। क्या कहा उसने? परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे, परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे मां शरीरे दयाम कुरु। परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे मां शरीरे दयाम कुरु। परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि तु पुनः पुनः, शरीराणि पुनः पुनः, शरीराणि पुनः पुनः। अब तुंदिल क्या कहता है? देखिए बड़ी मजेदार बात कही। परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे, अरे दुर्बुद्धि, अगर पराया अन्न मिल जाए तो मां शरीरे दयाम कुरु, तो अपने शरीर के ऊपर जरा भी दया मत करना। क्यों? परान्नम दुर्लभम लोके, परान दूसरों का जो अन्न है वह इस संसार में दुर्लभ है। शरीराणी पुनः पुनः, शरीर तो बार बार मिलते रहेंगे। तो इस प्रकार का जब वाक्य बोला तो सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, जोर जोर से हंसने लोग लग पड़ते हैं। अब चलते हैं अगले कवि के पास। अग्रिमः कवि अस्ति चार्वाकः। अग्रिमः कवि कः? चार्वाकः। चार्वाकः किं वदति? आम आम शरीरस्य पोषणं सर्वथा उचितमेव, यदि धनं नास्ति तदा ऋणं कृत्वा पौष्टिकः पदार्थः एव भोक्तव्यः, तथा कथयति
चार्वाक कवि ही। चार्वाक कवि वदति। इदानीं जो चतुर्थ हमारा कवि है वो क्या कहता है? आम आम, हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव। शरीर का पोषण तो हमेशा करना ही चाहिए। उचितम, बिल्कुल ठीक ही है। उचितम एव शरीरस्य पोषणम, शरीर नाम तनोः, तनु भी कहते हैं शरीर को। पोषणम, उसका पोषण करना, सर्वथा हमेशा, सर्वथा शब्द भी अव्यय प्रयोग है। उचितम एव, उचित ही है। एव शब्द जो इसमें प्रयुक्त है वो भी अव्यय शब्द है। यदि धनम नास्ति, यदि धनम नास्ति तदा ऋणम कृतवापि, आपके पास धनम नास्ति, धन नहीं है, तदा, तब क्या करना है? ऋणम कृतवापि, ऋण लेकर भी पौष्टिकः पदार्थः एव भोक्तव्यः, पौष्टिक पदार्थ जो होते हैं उनको ही सेवन करना चाहिए। तथा कथयति चार्वाक कवि, ऐसा चार्वाक कवि ने कहा है। तो चार्वाक कवि ने क्या कहा है? कवि ने कहा है यावत् जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। अर्थात जब तक जियो, यावत जीवेत सुखम जीवेत, सुख पूर्वक जियो, ऋणम कृत्वा, ऋण लेकर या ऋण करके, घृतम पिबेत, घी पीना चाहिए। श्रोतारः तर्हि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, तो उस ऋण को कौन चुकाएगा भाई? तर्हि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, प्रत्यर्पणम, प्रति अर्पणम, वापस करना, प्रति अर्पण, अर्पण करना है किसी को देना, प्रत्यर्पण किसका, किसी का लिया हुआ वापस देना, उसे कहते हैं हम प्रत्यर्पणम। चार्वाकः, चार्वाकः इदानीं वदति किं? श्रूयतां मम अवशिष्टं काव्यम। अरे मेरी बात समाप्त कहाँ हुई है? सुनो, मैं कह रहा हूं, श्रूयतां मम अवशिष्टं काव्यम, मेरा काव्य विशेष है। घृतं पीत्वा श्रमं कृत्वा ऋणं प्रत्यर्पयेत जनः। उसने कहा कि मेरा अभी काव्य पूरा नहीं हुआ है। घृतम पीत्वा, घी पीकर, श्रमम कृत्वा, श्रम करके, ऋणम प्रत्यर्पयेत जनः, ऋण वापस कर दे मनुष्य। काव्य पाठ को, इस पंक्ति को सुनकर, काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरिता, उससे उत्प्रेरित हुआ, एक बालकोपि, एक बालक भी, अपि भी यहाँ पर अव्यय पद है। आशु कविताम रचयति, आशु कविता मतलब उसी समय एक अन्य पंक्ति को अपनी तरफ से वो रच देता है। आशु कविताम, नवीनाम कविताम रचयति, हास पूर्वकम च श्रावयति, और हंसते हंसते हुए उसे सुनाता है। अगली पंक्ति को मतलब पूरा करता है। बालकः वदति, किं वदति बालकः? श्रूयताम श्रूयताम भो ममापि काव्यम श्रूयताम, मेरी भी पंक्ति को सुनो। गजाधरम कविम चैव, गजाधरम कविम चैव, तुंदिलिम भोज्य लोलुपम, तुंदिलम भोज्य लोलुपम, कालांतकम तथा वैद्यम चार्वाकम च नमाम्यहम नमाम्यहम नमाम्यहम। किं वदति बालकः? गजाधरम कविम चैव, तुंदिलम भोज्य लोलुपम, कालांतकम तथा वैद्यम चार्वाकम च नमाम्यहम। अर्थात गजाधर कवि च एव, और उसके साथ ही, तुंदिलम भोज्य लोलुपम, भोजन के लालची तुंदिल को, कालांतकम तथा वैद्यम, चार्वाकम, कालांतक, वैद्य और चार्वाक, इन सब को नमामि हम, मैं नमस्कार करता हूं, नमस्कार करता हूं। काव्यम श्रावयित्वा हा 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 इति कृत्वा हसति अन्ये चापि हसन्ति, और बाकी के जो लोग हैं वो भी हंसते हैं। सर्वे गृहम गच्छन्ति, सभी लोग अपने अपने घर को चले जाते हैं। तो प्यारे छात्रों, आज के इस पाठ को इतना ही हम रखते हैं। जो इसका शेष भाग है वो अगली हमारी जो तीसरी वीडियो आएगी इस पाठ की, उसमें हम उसका अध्ययन करेंगे। तो तब तक के लिए आप इसमें से अव्यय शब्दों को चुनिए, और साथ साथ में जो हमने आपको पढ़ाया है इसकी भी आप हिंदी व्याख्या लिखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। इसके साथ साथ हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी नई नोटिफिकेशन होगी वो अपने आप आपको मिल जाएगी। अगली वीडियो में फिर से आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।